हेलो एवरीवन। आज हम छठी कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में पहले पाठ वह चिड़िया जो ये कविता है, इसमें दी गई गतिविधि को सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और उड़ान की अलग से एक कॉपी भी बनाएं। उस कॉपी में आपको ये सभी गतिविधियां लिखनी हैं, अपनी मैम से चेक भी करवानी हैं। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। आज है यहाँ हमारा पाठ 1 वह चिड़िया जो, और इसमें यहाँ पर गतिविधि 1 दी गई है और उस गतिविधि में यहाँ लिखा है कि दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ कविता दी गई है और इस कविता की पंक्तियाँ हैं उसको हम पढ़ेंगे। यह है कि जो जेब न होती कुर्ते में तो पैसे भला कहाँ धरते, जो घास न होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चरते, जो हवा न होती यहीं कहीं तो गुब्बारे में क्या भरते। तो ये पंक्तियां दी गई हैं और इनका मतलब भी आप समझ गए होंगे बच्चों। देखो, यहाँ पर जो पहली जो ये पंक्ति दी गई है, इसका मतलब है कि जो जेब न होती कुर्ते में तो पैसे भला कहाँ धरते, कि यदि हमारे कुर्ते में जेब नहीं होती तो हम पैसे कहाँ रखते। धरते का मतलब होता है रखना। जो घास न होती धरती पर तो गधे घोड़े क्या चरते, अगर धरती पर घास नहीं होती तो फिर गधे और घोड़े क्या चरते, यहाँ पर पूछा गया है। जो हवा न होती यहीं कहीं तो गुब्बारे में क्या भरते, अगर यहाँ हवा नहीं होती, अब तो हम देख रहे हैं ना हवा है, अगर हवा नहीं होती तो फिर गुब्बारे में क्या भरते। आगे इसने यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार कुर्ते की ध्वनि से मिलता जुलता शब्द है धरते, कुर्ते धरते, लास्ट में तो ते की साउंड आ रही है ना, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। तो मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे चरते, चरते से मिलती जुलती ध्वनि है जैसे करते, है ना, और मरते। तो इस तरह से ये शब्द लिखने हैं। और भी इसके अलावा शब्द है बच्चों, वो आपको अपने आप डरते जैसे है ना, अपने आप लिखने हैं। यहाँ है जैसे घास दे रखा है तो घास से जो मिलता जुलता बन जाता है खास, पास, इस तरह से शब्द लिखने हैं आपको। अब जैसे कि है पैसे, पैसे से बन जाता है पैसे के जैसा ही है जैसे, वैसे, ये शब्द बन जाएंगे। अब जैसे है यहीं, यहीं, कहीं, नहीं, ये शब्द बन जाएंगे। अब आगे यहाँ है गतिविधि 2 दे रखी है और इसमें दिया है कि दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। नीचे पंक्तियां दी गई हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ना है और समझना है। जो जेब न होती कुर्ते में, यदि कुर्ते में जेब न होती, यहाँ पर पंक्तियों को देखो, आप ध्यान से पढ़ो और फिर देखो इसको क्या लिखा इसने सरल अर्थ में लिख दिया है कि यदि कुर्ते में जेब न होती। अब नीचे दी गई पंक्तियों को भी इसी प्रकार लिखिए। जो घास न होती धरती पर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बताओ। यदि धरती पर घास न होती, ऐसे आएगा ये, यदि धरती पर घास न होती, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ दिया है जो हवा न होती यहीं कहीं, इसको कैसे लिखेंगे बताओ। यदि, इसको हम लिखेंगे यदि यहीं कहीं हवा न होती, यदि यहीं कहीं हवा न होती। अब इसी तरह से आगे यहाँ जो है नेक्स्ट में पूछा है कि, एक सेकेंड, यहाँ देखिए ये है,
यहाँ पूछा है कि जो शाख न होती पेड़ों पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? यदि पेड़ों पर शाख न होती, यदि पेड़ों पर शाख न होती, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना? सभी को अपनी कॉपी में भी लिखने हैं ये। यहाँ देखिए वर्क गतिविधि जो है वो 3 यहाँ दी गई है। इसमें दिया है, दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। ये देखिए, ये चित्र दिए गए हैं और छूटे हुए वर्णों को लिखकर शब्द पूरा कीजिए। और यहाँ पर देखो शब्द दे रखे हैं, कुछ छूटे हुए वर्ण हैं, इनको देखकर आपको ये वर्ण जो है, ये शब्द जो है वो पूरे करने हैं। जैसे ये क्या दे रखी है? चिड़िया, तो इसको आपको खुद पूरा करना है बच्चों। ये क्या है बताओ? चोंच, कैसे लिखोगे? पता है ना? ये आप खुद लिखेंगे। ये क्या है? ये है वृक्ष, तो यहाँ पर आपको लिखना है, जो छूट गया है ना वर्ण वो लिखना है। ये क्या है बताओ? यहाँ पर ये नदी दिखाई गई है ना? इसको क्या बोलते हैं? सरिता भी बोलते हैं, तो यहाँ सरिता आएगा। तो इस तरह से जैसे मैंने सरिता में री लिखा ना, इस तरह से आपको भी ये पूरे वर्ण लिखकर ये शब्दों को पूरा करना है। ये काम आप खुद ही करेंगे। अब आगे है गतिविधि 4। वर्णों को सही क्रम में रखते हुए सार्थक शब्द बनाइए। सही क्रम में लिखना है इनको, ये क्रम ऐसे आएगा, क्रम में। ठीक है, सही क्रम में लिखना है। जैसे नेदा का इसने दाने लिखा है, ऐसे ही। तो ये बताओ इससे क्या बनेगा? तो सी सन, तो क्या बन जाएगा इससे? इससे बनेगा संतोषी, ऐसे। ये बताओ आगे इससे क्या बनेगा? शाबाश, कोशिश करो। ये बनेगा खातिर। अब यहाँ इसी तरह से ये दे रखा है, बताओ ये क्या बनेगा? पता चला? ये बच्चों बनेगा विजन, विजन। ये बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा कबूतर। ये तो बहुत आसान है बनाना, है ना? ये देखिए। अब इसी तरह से आगे इसने यहाँ पर गतिविधि 5 दी है और उसमें पूछा है कि संतोषी चिड़िया में संतोषी शब्द चिड़िया के गुण के बारे में बता रहा है। उसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यांशों से ऐसे ही गुण बताने वाले शब्द छांटिए। अब जैसे कि यहाँ संतोषी चिड़िया है ना, उसमें संतोषी गुण के बारे में बता रहा है। आपको समझ में आ गया ना? तो नीले पंखों वाली, तो नीले पंखों वाली में बताओ गुण के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है? पंखों वाली, कैसे पंखों वाली? नीले पंखों वाली, है ना? तो गुण को बताने वाला शब्द कौन सा है यहाँ? नीले। हरी भरी टहनियाँ, टहनियों के गुण के बारे में कौन बता रहा है? टहनियाँ कैसी है? हरी भरी, तो यहाँ आ जाएगा हरी भरी। अब इसी तरह से है ये गर्बीली चिड़िया। चिड़िया का गुण कैसा है? गर्बीली है वो, है ना? तो यहाँ लिखेंगे गर्बीली। अब इसी तरह से है छोटे बच्चे, तो यहाँ पर बताओ बच्चों का कौन सा गुण बताया गया है? छोटे। तो ये जो है शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और वाक्यांश लिख दिए हैं। आगे हैं गतिविधि 6। दिए गए वाक्यों को उचित शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। यहाँ देखिए पहला वाक्य दे रखा है, डैश छोटी चिड़िया संतोषी है। अब यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं ना, इनमें से हमें छांटना है। तुम आएगा या वह? बताओ क्या आएगा? वह। वेरी गुड। और यहाँ पर हमें वो लिखना भी है, वह छोटी चिड़िया संतोषी है। डैश अन्न से बहुत प्यार है, मुझे या मेरा? बताओ क्या आना चाहिए? मुझे, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे है कल डैश जन्मदिन था, उसका या उसके? कल उसके जन्मदिन था या उसका? क्या आना चाहिए? कल उसका जन्मदिन था। अब आगे है दरवाजे पर डैश है, कौन या कोई? बताओ क्या आना चाहिए? दरवाजे पर कौन है या कोई है? क्या आएगा बताओ? दरवाजे पर कौन है। अब इसी तरह से आगे है, यहाँ पर गतिविधि दे रखी है 7, 7वीं गतिविधि है और इसमें दिया है डिब्बे में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उचित शब्दों से मिलाइए। ये दे रखा है विजन। यहाँ डिब्बे में देखिए जौ और बाजरे की बालियाँ एकांत जगह
के लिए, गर्व करने वाली, ये दे रखा है। तो इनका मीनिंग बताना है, यानी कि विजन। विजन क्या होता है? विजन है एकांत जगह। ये देखिए, ये एकांत जगह, तो यहाँ पर एकांत जगह लिखनी है आपको इसकी जगह, ठीक है, एकांत जगह। गर्बीली, गर्बीली का मतलब होता है, यहाँ देखिए, ये यहीं से मिला देती हूँ, ये एकांत जगह आएगा। गर्बीली होता है गर्व करने वाली। जुंडी, जुंडी होता है जौ और बाजरे की बालियाँ। और खातिर का होता है के लिए। खातिर का मतलब के लिए। अब इसी तरह से आगे यहाँ दे रखी है गतिविधि 8। देखिए एक बार, ये रही। इसमें नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से दो दो नए शब्द बनाइए, ये दे रखा है। मोह, मोह से बन गया मोटी। अब जैसे मोह से और क्या बन जाएगा? जैसे मोह से हम बना सकते हैं मोल, है ना। इसी तरह से ये नी दे रखा है, नी से जैसे बन जाता है नीम, नीचे, है ना। इस तरह से कुछ भी शब्द, आपको नए शब्द बनाने हैं, आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। नीला, ठीक। मी है जैसे, मी से मिलना, मिलन, मिलता। इस तरह से आप खुद ये लिखेंगे। जैसे या है, या से बन गया जैसे याद, यार, है ना। इस तरह से आप ये शब्द लिखेंगे, अपने आप अपनी तरफ से बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये काम आप खुद करना है आपको। आगे यहाँ पाठ 2 दे रखा है, बचपन संस्मरण, और ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। आज इस वीडियो में जो मैंने समझाया है पाठ 1, उसकी सारी गतिविधियाँ आप समझेंगे, अच्छे से समझकर अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।